आइडिया बुरा नहीं है दानियाल अजीज साहब। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2.0 इसकी तजवीज़ अगर पीएमएलएन में इसकी पजीराई है, आपको क्या लगता है कोई सीरियसली आगे लेकर चल सकती है पीएमएलएन इस मामले को? नहीं जी, अभी इजाजत नहीं मिली है। आपने देख लिया अभी हाल ही में बड़ी गोइयां हो रही थी कि जी ये फलाने ने ये कमेटी बना दी, फलाने ने वो कमेटी नोटिफाई कर दी कि जी मुज़ाकरात होने हैं, तो फिर कैसे रुका सारा कुछ? तो ये इजाजत नहीं मिली इनको अभी। जब इजाजत का टाइम आएगा तो फिर देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये फिर ये बयानात क्यों दे रहे हैं? जैसे अभी बैरिस्टर साहब ने भी दिया ये बयान और राना सनाउल्लाह भी कह चुके हैं कि इमरान खान साहब का जेल से आना कोई बड़ी बात नहीं है, वो बात करने वाले बने। तो फिर तो इसका मतलब ये कि इजाजत के बावजूद ना होने के बावजूद भी फिर ये लोग अपना आप दिखा रहे हैं ना, उतने मजबूर नहीं है शायद ये जितने आप कह रहे हैं। उस दिन के बाद तो नहीं कोई बात हुई ना। हाँ अच्छा, उसके बाद मना हुआ है आपके सामने। जी आप मेरे से क्या खिलवाना चाहती हैं? सब आप लोगों को पता है, सब बच्चे को पता है पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ये वाली बात तो खैर रजा साहब से भी पूछूंगी, क्योंकि रजा साहब ने भी तो इनकी जमात ने प्रपोज किया था ना कि हुकूमत साजी कर लें। पीटीआई को इन्होंने दावत दी थी, वो तो कहते हैं पीटीआई नहीं मान रही थी। लेकिन दानियाल साहब आखिर तो फिर क्या हुआ? तो पीटीआई नहीं मान रही थी ना, रिलक्टेंस तो पीटीआई की तरफ से थी। अगर वो मान जाते तो फिर मे बी ये गवर्नमेंट में होते, पीएमएलएन ऑपोजिशन में बैठी होती। चले अभी वक्त बाकी है। आप देखें, मेरे ख्याल में जैसे ये गवर्नेंस का एक मतलब बुराइयों का तूफान बर्पा हो रहा है, गंदम से लेके आज जो मसलन इन्होंने सारे डिस्कोस के बोर्ड्स जो हैं वो डिसबैंड कर दिए, उनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा के कि जो 590 अरब चोरी हुई है इनकी नाकस कारकर्दगी की वजह से हुई है। वही लोग जो हैं इन्होंने खुद लगाए थे अभी जब ये पीडीएम की गवर्नमेंट थी, और दो जो है उनमें मना कर दिए जो सिंध के हैं, यानी सक्खर इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन और जो हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन है। तो वो सारे बिजली के बिल जो बढ़े हैं वो हमें देने पड़ रहे हैं, और वो तस्लीम कर रहे हैं कि हमने बोर्ड्स जो है गलत, उनमें से क्या आप प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि गवर्नेंस मिस गवर्नेंस के बोझ के तले हुकूमत दब सकती है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आप कह रही हैं कि पीटीआई के साथ बातचीत करने मना कर दिया, या ये जो सुलह का बयानिया, तो पीटीआई की शायद जैसे ये गवर्नेंस माशाल्लाह चल रही है कि ना वो सिम ब्लॉक हो सके, ना वो गंदम इंपोर्ट हो सकी, ना यही मेन चीजें करनी थी ना। 3-4 IMF पूरी दुनिया देख रही है कि जी पाकिस्तान जो है वो किस करवट बैठेगा। हाँ। तो ये टैक्स नेट बढ़ाना था, या बिजली के ऊपर कंट्रोल करना था, या फिर ये जो बेचारे किसानों को उठाना था। तो वो एक एक करके सारों में जो है ना क्लीन बोल्ड हो गए हैं। तो अगर यही हालत रही तो फिर ये पीटीआई को मौका मिल जाएगा, जल्दी जरदारी साहब उनसे बात कर लेंगे। वाह रजा साहब, ऐसे ही है आप इसकी तस्दीक या तरदीद कर सकते हैं कि अगर गवर्नेंस का यही आलम रहा तो जरदारी साहब पीटीआई के साथ जो है वो जुड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे, या वो जैसे अभी कह रहे हैं दानियाल साहब कि अभी इजाजत नहीं मिली है, आपको इजाजत का इंतजार है? नहीं, मेरा खैर ये तो फैसले लीडरशिप ने करने होते हैं कि कब स्ट्रेटजी क्या लेनी है। इलेक्शन के वक्त ये जरूर हुआ था कि चूंकि एक रकस था, अजीब तरह से सीटें डिवाइड हुई थी, तो इनके पास चूंकि एक मेजोरिटी थी, इनका दावा था कि 80 सीटें हमारी हैं, तो ऑफर की गई थी कि आप आके हुकूमत बना लें। तो ये पहल करते तो फिर कोई इत्यादी बनता ना इनका। वो तो एक डेमोक्रेटिक ऑफर की गई थी कि भैया आपके पास सीटें ज्यादा हैं, पहले आप बना लें, अगर आप नहीं बना सकेंगे तो हम बना लेंगे। तो उन्होंने इनकार कर दिया बनाने से। अलायंस की बात नहीं हुई थी मेरे ख्याल में, वो तो एक नंबर गेम था, उसमें इनसे बात। आगे क्या होना है मुस्तकबिल में, सियासत इज अ गेम ऑफ मेकिंग द इम्पॉसिबल पॉसिबल ना। तो कल क्या होना है, और पार्लियामेंट के अंदर इट्स अ नंबर गेम। जिसके पास होगा वो मैन्यूवरिंग करना चाहेगा, वो पॉलिटिक्स करना चाहेगा, वो गवर्नेंस के अंदर आना चाहेगा, आ जाएगा। लेकिन मुझे लगता नहीं है जो स्टैंस है इनका और जिस तरीके से ये पोलराइजेशन आ चुके हैं, वहां से ये रिटर्न हो गए कोई डायलॉग। ये सियासी जजों से बात ही करने को तैयार नहीं है ना। तो गवर्नेंस तो बहुत दूर की बात है, मुल्क के औलाद भी स्टक हो सारे के सारे। तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी। लेकिन अगर जाहिर है कि दानियाल साहब मुझसे ज्यादा इन्फॉर्म्ड आदमी है, अंदर के ऊपर रखते होंगे, तो यकीनन कुछ ना कुछ होने वाला होगा। बड़े हमारे उनको कुछ ना कुछ यकीनन पता होगा। तो वहां से अगर कुछ होगा तो फिर तो सब कुछ हो जाएगा। चले अब